आपने कभी महसूस किया है जब इंसान का मन उदास होता है तो उसे कुछ करने की इच्छा नहीं होती, सब कुछ उसे बेरंग लगने लगता है, जीने का मन नहीं करता, उसे लगता है कि पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ हो गई है। उदासी हर इंसान की जिंदगी में ना कभी आती है। जब इंसान का मन दुखी होता है तो उसे छोटी छोटी चीजें भी पसंद नहीं आती। रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो उसे भारी लगने लगती है। इंसान का मन काम करने के लिए नहीं करता और जो काम उसने हाथ में लिए होती है वो काम भी इंसान छोड़ देता है। और जब यही उदासी लंबे समय तक चलती है तो इंसान जीने के बारे में नहीं, मरने के लिए सोचने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपकी सोच बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो भावनात्मक स्थिति है ये परमानेंट नहीं है, ये केवल कुछ समय के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर पड़ गई हैं या आप जिंदगी से हार रहे हैं। ये हमें केवल ये संकेत देती है कि अब हमें अपनी सोच और अपने अंदर बदलाव करने की जरूरत है। कई बार आप सोचते हैं कि मेरे पति या मेरी पत्नी, मेरे रिश्तेदार, मेरे अपने, मेरे साथी और परिस्थितियाँ मेरे खिलाफ है। आप कहते हैं कि मेरे को नौकरी नहीं मिली, लोग मेरे को समझते नहीं है, सब लोग मेरे खिलाफ हैं। लेकिन सच ये है कोई आपके खिलाफ नहीं है। सोचिए, जब पतझड़ में वृक्ष से पत्ते गिर जाते हैं तो क्या वृक्ष ठंड को अपना दुश्मन समझ लेता है? नहीं ना। लेकिन वृक्ष अपने आप को ठंड के लिए तैयार करता है, वो अपने आप को ऋतु चक्र के अनुसार ढाल लेता है। ठंड में और वृक्ष में ना दोस्ती है ना दुश्मनी है, बस दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक इसी तरह परिस्थितियां भी तटस्थ हैं, ये न आपकी दोस्त है न आपकी दुश्मन। आप भी वृक्ष की तरह स्ट्रॉन्ग बनकर अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल सकते हैं। समाज और लोग ना आपके ये दुश्मन है ना आपके दोस्त है। समाज में यदि आप प्यार देते हो तो समाज आपको बदले में प्यार ही देता है। अगर समाज में आपका आचरण गलत हो जाता है या आप कुछ गलत काम कर देते हो तो समाज आपको तिरस्कार अपमान भी देता है। इस दुनिया में अगर आप किसी को प्यार देते हो तो प्यार ही मिलता है, अगर आप नफरत देते हो तो नफरत ही मिलती है। लोग जिनके लिए आप फायदेमंद हो वो आपसे सहयोग करते हैं और जिनके लिए आप फायदेमंद नहीं हो वो अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। यही इस दुनिया का नियम है। उदासी का असली कारण है कि आप अपने आप को कमजोर समझ लेते हो, अपनी ताकत को पहचानते नहीं हो, परिस्थितियों को दोष देते हो, अपनी सोच और अपने कामों में बदलाव नहीं करते और कहते हैं कि मैं तो कमजोर हूँ, सब कुछ मेरे खिलाफ हो रहा है। लेकिन जब आप अपनी सोच में बदलाव लाते हो और जिम्मेदार बनकर कामों को करने लगते हो तो कामों को करने में आपको आनंद आता है, जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाता है और उदासी धीरे धीरे दूर जाने लगती है। एक और बात, जब आप छोटी छोटी चीजों को सकारात्मक रूप से लेने लगते हैं और चुनौती को अवसर के रूप में देखने लगते हैं तो आपकी जिंदगी का नियंत्रण आपके हाथ में आ जाता है और आप कठिन परिस्थितियों को भी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ये बात याद रखिए, उदासी का कोई स्थायी कारण नहीं है, लेकिन उदासी या दुख परमानेंट भी नहीं है। आपकी सोच ही तय करती है कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा या उदासी से, क्योंकि सोच ही आपका जीवन बनाती है। अब आप बताइए, आप परिस्थितियों के गुलाम बनकर रहते हैं या परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में करते हैं? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं।